सेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्रीहरिं परमानन्दमुपदिष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमामि। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं समगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। चैतन्यं सर्वगमं सर्वभूतगुहाशयं यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः। महाभूतों से लेकर धरती पर्यंत भेदों से विभिन्न हुए उस क्षेत्र की व्याख्या कर दी गई। जो आगे कहे जाने वाले विशेषणों से युक्त क्षेत्रज्ञ है, जिस क्षेत्रज्ञ को प्रभाव सहित जान लेने से मनुष्य अमृत हो जाता है। नख से लेकर के चोटी तक क्षेत्र का पूरा ब्यौरा जान लेना चाहिए। भगवान कहते हैं वो कह दिया गया महाभूतान अहंकार किस प्रकार से इसका निर्माण होता है। और रहा क्षेत्रज्ञ, तो क्षेत्रज्ञ का प्रभाव क्या होता है, ये एक विशेष बात है। प्रत्येक के शरीर में अंदर बैठ करके वो सबके शरीरों का निर्माण करता है। कीट पशु पतंग देवता मनुष्य स्त्री कोई भी हो, गर्भ अवस्था में सबके शरीर में बैठ करके वह निर्माण करता है, पर किसी को दिखाई नहीं देता। तो भगवान कहते हैं उसका प्रभाव क्या है, वो क्षेत्र की वस्तु क्या है। देखिए डलिया में आपके में न जाने कितने बीज रखे हुए हैं, लेकिन पर्दा डाल दिया जाए तो आप उसको नहीं जान सकते कि कौन सा बीज क्या है, नहीं बता सकते आप। और जब पर्दे को हटा दिया जाता है तब उसका निरीक्षण आप ठीक प्रकार से कर सकते हैं बुद्धि से कि ये जौ है, ये चना है, ये गेहूं है, ये धान है, सब दिखाई देंगे। ऐसे ही वो क्षेत्रज्ञ आपके शरीर में बैठा हुआ है। अंदर अंतःकरण रूपी डलिया है, उसमें सारे बीज जो के तुम विद्यमान हैं, और उसमें वह बैठा हुआ है छुप करके। अब उसको बिना जाने आप नहीं जान सकते, बिना विचारे उसको जान नहीं सकते, बिना पढ़े उसको आप जान नहीं सकते। किस प्रकार से उसका ज्ञान होगा। इसीलिए ये ब्रह्म विद्या सबके लिए अत्यंत आवश्यक है जो छूटना चाहता है।
उसी के कह रहे हैं उस क्षेत्रज्ञ का वास्तविक प्रभाव क्या है, वह कैसे जाना जाएगा? क्या ऐसे ही जाना जाएगा जैसे आप नित्य प्रति पढ़ते हैं, ऐसे थोड़ा ही जाना जाएगा। पहले उसको जाना जाता है, फिर उसका अनुभव किया जाता है, और सबके शरीर में बैठा यह विचार उत्पन्न नहीं होता कि गर्भ अवस्था में सबके शरीर में बैठ करके वह उसका निर्माण करता है। इसमें विशेष बातें यह हैं कि जिस जीवात्मा का गर्भ में निर्माण कर रहा है वह उसके शरीर में बैठा है कि माता के उदर में बैठा हुआ है? किस में बैठा हुआ है? यहाँ से विचार दृष्टि शुरू होती है। जिसके शरीर में बैठा है उसका निर्माण करता है और बिना औजारों के करता है, इसीलिए हम उसको परमात्मा कहते हैं। इस प्रकार का यह जो ब्रह्म ज्ञान है, श्रुति कहती है ब्रह्म विदापनोति परम, ब्रह्मवेत्ता उसको जान करके परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। यह श्रुति का अर्थ है। कौन जानता है परमात्मा को? ब्रह्मवेत्ता। तो यह ब्रह्मवेत्ता के ही विषय में सारी स्थिति है कि वह गर्भ में बैठ करके सारे जीवों के शरीरों का निर्माण करता है और स्वयं उनसे भिन्न रहता है। उसके साथ बढ़ता घटता नहीं। जैसे गर्भ बढ़ता है, बाहर निकल करके आपका शरीर स्थूल बढ़ता है, कभी घटता है, वो इस कदर से घटता बढ़ता नहीं लगा। तो वो कैसा है कि उसी के विषय में अब कह रहे हैं कि उसको क्षेत्रज्ञ को जानना चाहिए। क्षेत्रज्ञ कहा क्यों? कि वो घर में बैठ करके सबका निर्माण करता है, इसीलिए उसको क्षेत्रज्ञ कह दिया गया। अब तक क्षेत्र का स्वरूप वर्णन किया और अब क्षेत्रज्ञ का स्वरूप वर्णन करते हैं। प्रभाव सहित जान लेने से मनुष्य अमृत हो जाता है। उसको भगवान स्वयं आगे चलकर ज्ञेयम यतत प्रवक्ष्यामि, अमृत हो जाता है, जरा मरण से रहित हो जाता है, संपूर्ण दुखों से छूट जाता है। समझे? किसको जान करके? क्षेत्रज्ञ को प्रभाव सहित जानना चाहिए। अमृतम जीवः स्वयं, श्रुति तो कहती है यह जीव अमृत है। जीव भाव खत्म कर दिया अमृत कहने से, दूसरा कोई अमृत नहीं है। यह तो जीव ही अमृत स्वरूप है, न कभी जन्म लेता है और न कभी मरता है। इस भ्रांति की निवृत्ति के लिए ये शास्त्र हमको जानना चाहिए, पहचानना चाहिए कि ये वास्तविक बात क्या है। जो अब तक नहीं जानी तो अब तो जान लें प्रयत्न से, कहाँ अब जानना चाहिए उसको। इत्यादि वचनों से विशेषणों के सहित कहेंगे। यहाँ पहले उस क्षेत्रज्ञ के जानने का उपाय रूप जो अमानित्व आदि साधन समुदाय है, वास्तविक स्वरूप क्षेत्रज्ञ का आप जानना चाहते हैं तो इन गुणों को स्वीकार करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा और जानना पड़ेगा और उनका अनुकरण भी करना पड़ेगा आपको व्यवहार सत्ता में। व्यवहार सत्ता में जान करके किसी का अनुकरण नहीं करता है कोई, तो उस क्षेत्रज्ञ के अमृत होने का ज्ञान उसको नहीं होगा। तो अब कैसे जाने? क्या उसी को बताएंगे? अमानित्व आदि साधन समुदाय है, जिसके होने से उस ज्ञेय को जानने के लिए मनुष्य योग्य अधिकारी बन जाता है। पहले अमानित्व आदि उसके जो साधन हैं, जिसके द्वारा उस ज्ञेय का, क्षेत्रज्ञ का वास्तविक स्वरूप जाना जाता है, उनको स्वीकार करना पड़ेगा, धारण करना पड़ेगा। और उनको हम स्वीकार नहीं करते, धारण नहीं करते, इसीलिए उस क्षेत्रज्ञ का, परमात्मा का वास्तविक अप्रोक्ष ज्ञान नहीं होता। और कोई बात, परोक्ष ज्ञान तो सबको है पर अप्रोक्ष नहीं होता। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्यों? कि शरीर में अध्यास लेकर के हम सम्मान सुख दुख चाहते रहते हैं, इसीलिए उसका ज्ञान नहीं होता।
जिसके परायण हुआ सन्यासी ज्ञाननिष्ठ कहा जाता है। हाँ, उसके परायण। किसके परायण? जिससे क्षेत्रज्ञ का वास्तविक ज्ञान होता है, उनको सन्यासी स्वीकार करके और विचरता है, इसीलिए उसको आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। और जो ज्ञान का साधन होने के कारण ज्ञान नाम से पुकारा जाता है। और उन साधनों को ज्ञान भी कहते हैं। उस अमानित्वादी गुण समुदाय का भगवान विधान करते हैं। अमानित्व, मदम्बित्व, महिंसा, शांतिरार्जवम, आचार्योपासनम शौचम, स्त्री मात्म विनिग्रह। अमानित्व, मानी का भाव, यानी मेरा सभी सम्मान करें, मैं सबसे श्रेष्ठ बन करके रहूं, ऐसा अमानित्व भाव उसमें नहीं होना चाहिए। ये तात्पर्य निकला, और कोई बात नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, आप भले ही अज्ञानी पुरुष हैं, कोई अज्ञानी पुरुष है, वो इन बातों को नहीं जानता, तो वो वास्तविक चेतन तत्व है। आप विचार करें, जिसको जीवात्मा कहते हैं, उसका वर्ण व्यवस्था से क्या संबंध है? उसका कोई संबंध नहीं है। उसका आश्रम व्यवस्था से कोई संबंध है क्या? कि कोई संबंध नहीं है। साधन से उसका कोई संबंध है क्या? समदम, उपरितितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, इनसे विवेक, वैराग्य, संपत्ति, इनसे उसका कोई संबंध है क्या? वो कहते हैं इनसे कोई संबंध नहीं। इतना यदि आप विचार करते हैं और फिर भी हम उनको स्वीकार नहीं करते और उसी को ला करके खड़ा कर देते हैं और व्यवहार सत्ता में बरतने लग जाते हैं। अब आपको यह देखना चाहिए कितना क्लिष्ट है और यह कितना सरल है। ये तो देखो विचार करके, यही तो विवेक होता है। और विवेक क्या वस्तु है? धीरे धीरे उसको जानना चाहिए और उसका प्रयोग करना चाहिए अपने जीवन में, और कोई बात नहीं। अर्थात अपना बड़प्पन प्रकट करना, ये साहब जो मानित्व है। अब इससे कौन छूटेगा? जहाँ समाज लगा हो, अपने को सब श्रेष्ठ मानते और कहते हैं सबसे श्रेष्ठ मैं ही हूँ, कहते हैं कि नहीं? लेकिन जिसको आत्मा की दृष्टि है, उसको ये भाव उत्पन्न नहीं होता कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, उसे कोई प्रयोजन नहीं। लेकिन दूसरे के चित्त में भ्रांति हो जाती है कि यह सबसे बड़ा बन रहा था, उसके चित्त में नहीं है, क्योंकि उसको तो अपनी आत्मा का साक्षात्कार हुआ, पर दूसरे को तो हो जाती है। अपने विकारों को हम दूसरे के ऊपर लाद देते हैं, और कोई बात नहीं। जब काशी में सत्र चला और वहाँ सभी ऋषि मुनि सब आए और सनक सनंदन संत कुमार भी आए, तो सत्संग चल रहा था। उसी बीच भगवान शिव और पार्वती आए, तो सभी ने भगवान शिव पार्वती को परमात्मा समझ करके सम्मान किया, खड़े हो गए। ये सम्मान होता है, खड़े हो जाना। लेकिन संत कुमार को कोई पता नहीं, वो तो स्वरूप में स्थित बैठे ही रहे, समझे। और जब सब बैठे तो पार्वती ने देखा और कहा, महाराज ये तो खड़ा नहीं हुआ, ये तो बड़ा अभिमानी है संत कुमार। भगवान शिव ने उत्तर नहीं दिया, कुछ नहीं कहा, पर भीतर अपने जो अज्ञान था ना, वो प्रकट हो गया। किसके? पार्वती के। और कहा, तू तो बड़ा अभिमानी है, तुझको पता नहीं ये भगवान शिव और परमात्मा है, तेने सम्मान नहीं किया, सभी खड़े हुए, तू बैठा रहा। उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, जब साफ दे दिया। तो उनको तो कोई प्रयोजन ही नहीं था, कौन आया कौन गया,
लेकिन अपना जो दोष था पार्वती का हृदय में, उसको उनके ऊपर फेंक दिया और कहा तुम बड़ा अभिमानी है। अपने अभिमान को दूसरे में आरोपित कर दिया और साप दिया। यही गति इस व्यवहार सत्ता की है, याद कर लो। इस पर निरीक्षण करना, सुबह से शाम तक निरीक्षण करना पड़ेगा। ये बहुत सूक्ष्म वृत्ति है। अब कैसे छूटे इससे? कि ईश्वर कृपा और अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास के बिना तुम इनको जान भी नहीं सकते, कोई नहीं जान सकता लाला। अभ्यास के लिए तो वो सारी व्यवस्था है। एकांत स्थान चाहिए, नित्य प्रति यही सत्संग चाहिए, भोजन भी कम करना चाहिए, सात्विक भोजन चाहिए, है ना। तो ये सारी व्यवस्था इसको जानने के लिए है। बिना जाने तुम किसी का त्याग नहीं कर सकते, ग्रहण नहीं कर सकते। और आपके चित्त में चाह है तो आप जान सकते हो, चाह ही नहीं है जानने की तो फिर नहीं जान सकते। हाँ, उसका अभाव अमानित्व कहलाता है। अदम्भित्व अपने धर्म को प्रकट करना दम्भित्व है। उसका अपना धर्म क्या है? अपना धर्म कहते हैं कि करता तो कम है और बखान ज्यादा करता है। इतना जप करता हूँ, इतना ध्यान करता हूँ, इतना दान करता हूँ, इतना यज्ञ करता हूँ, इतने तीर्थ करता हूँ, तो वो कहते हैं कि सबके सामने प्रकट करता है तो दंभाचरण हो गया, ढोंग कर रहा है। ये क्या करे, कहाँ जाए? बहुत समस्याएं सामने, और यह विशेष कर बात होती है। उसका अभाव अदम्भित्व कहलाता है। अहिंसा, हिंसा न करना अर्थात प्राणियों को कष्ट न देना। किसी प्राणी को किसी प्रकार से शास्त्र की दृष्टि को अपना करके दुख नहीं देना चाहिए, ये कष्ट नहीं देना चाहिए, ये मतलब होता है। यानी हिंसा नहीं करनी चाहिए। हिंसा का उन्होंने अर्थ क्या किया? मार देना नहीं है, तो क्या है कि दुख देना। क्षमा, दूसरों का अपने प्रति अपराध देखकर भी विकार रहित रहना। अरे चलो, कोई थोड़ी सी गाली दे गया, कोई कुछ कह गया, कट शब्द कह गया, थोड़ी मारपीट भी की, और तुम में सामर्थ्य उसको ताड़न करने की, दंड देने की, अरे कोई बात नहीं लाला, कहने की कोई बात नहीं, उसको क्षमा कर देना। तो आत्मज्ञानी कर सकता है, अन्यथा अज्ञानी नहीं कर सकता इन बातों को। बदला लेने के लिए सभी सोचते हैं, आई समझे, और खूब भजन करते हैं, दिन रात योग करते हैं, पर जब ऐसी समस्या सामने खड़ी होती है तो फिर उनसे रहा नहीं जाता, बदला लेकर के ही रहेंगे। वो कहाँ चला गया? जो योग किया था, जप किया था, ध्यान किया था, वो कहाँ चला गया? तो वो ज्ञान नहीं हुआ, इसीलिए हम ऐसा विचार करते हैं। जो ज्ञान की दृष्टि उत्पन्न होती है तो ये सारे विकार दूर दूर चले जाते हैं। आर्जव, सरलता, अकुटिलता। हाँ, कुटिलता का व्यवहार नहीं होना चाहिए, सरल भाव होना चाहिए। किसी के साथ में भी कोई हो, आचार्य की उपासना, मोक्ष साधन का उपदेश करने वाले गुरु का शुश्रूषा आदि प्रयोगों से सेवन करना। हाँ, जैसी शक्ति है। शौच, शारीरिक मलों को मिट्टी और जल आदि से साफ करना, और अंतःकरण के राग द्वेष आदि मलों को प्रतिपक्ष भावना से दूर करना।
दो प्रकार की पवित्रता है, एक बाहर की पवित्रता और एक अंदर की पवित्रता हो गई। विचार दृष्टि नहीं करेंगे तो देखिए अंदर की पवित्रता हो नहीं सकती। विचार करना चाहिए। राग द्वेषों की निवृत्ति केवल विचार से होती है और किसी से नहीं। और बाहर की पवित्रता तो तुम जानते ही हो, जल से स्नान कर लो, मिट्टी से हाथ साफ कर लो, हो गई। और आगे चलेंगे तो ये पवित्रता 5 प्रकार की होती है। बाहर की पवित्रता 5 प्रकार की होती है। अग्नि से भी पवित्र हो जाते हैं, वायु से भी पवित्र हो जाते हैं, मिट्टी से भी, जल से भी, है ना, और मंत्रों से भी पवित्र हो जाते हैं, गौ दूध से पवित्र हो जाते हैं। कितनी पवित्रता लिखती है बहिरंग। लेकिन अंदर की पवित्रता ये केवल विचार दृष्टि से ही होगी, और निष्काम कर्म से भी होती है। ये विशेष बात है। तो अंदर की पवित्रता हो गई तो भक्ति ठीक प्रकार से होने लगेगी। बहिरंग पवित्रता में तो वो अहंकार रहता ही है। मैं इतने बार स्नान करता हूँ, है ना, रहती है नहीं, इतना यज्ञ करता हूँ, इतनी सेवा करता हूँ शरीर से, वो अहंकार बना रहता। स्थिरता, स्थिर भाव, मोक्ष मार्ग में ही निश्चित निष्ठा कर लेना। स्थिरता का अर्थ कर दिया। कोई कितना भी सत्संग सुनाए, कितना भी कार्यकलाप शास्त्र के अनुसार सिखाए सुनाए, पर मेरे को तो मोक्ष मार्ग चाहिए, दूसरी कोई वस्तु नहीं चाहिए। दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि मुझको मोक्ष मार्ग चाहिए, मोक्ष साधन चाहिए। जो सबसे श्रेष्ठ साधन है वह किस प्रकार से मिलेगा मोक्ष, उसको करूँगा, कितना भी जटिल हो पर मैं उसको करके रहूँगा। यह स्थिरता है। अपने विचारों को बदले नहीं भाई, दृढ़ निश्चय रखे। आत्म विनिग्रह, आत्मा का अपकार करने वाला और आत्मा शब्द से कहे जाने वाला जो कार्य करण का संगात रूप या शरीर है, इसका निग्रह अर्थात इसे स्वाभाविक प्रवृत्ति से हटाकर सन्मार्ग में ही नियुक्त कर देगा। हाँ, स्वाभाविक प्रवृत्ति है 5 महाभूतों की और मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि विषयों को ग्रहित करना। ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है। क्यों कि अनेक जन्मों से चली आ रही स्वाभाविक प्रवृत्ति। मन इसी में जाता है, चाहे तुम कितना यत्न करो पर संसार को चाहेगा। भगवान कहते हैं स्वाभाविक प्रवृत्ति से हटा करके सन्मार्ग में ही प्रवृत्त करे, विचार दृष्टि के द्वारा, और कोई बात नहीं। तथा इंद्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इंद्रियों के शब्दादि विषयों में वैराग्य। अर्थ इंद्रियों के अर्थ कौन? विषय। शब्द स्पर्श रूप रसगंध। तो पहले 9 बात बताई ऊपरले श्लोक में, अमानित्व मदम मित्रम अहिंसा, इसमें 9 बातें बताई कि इसको स्वीकार करे। किससे? विचार दृष्टि से। जब इनको स्वीकार करेगा तो ये किसके? ये शरीर के धर्म है। 9 वो कहते हैं कि वो शरीर में से अध्यास इन पर विचार करने से निकल जाता है। क्योंकि माला पहनाई शरीर को तो बड़ा प्रसन्न चित्त हुआ, अब कोई नहीं मेरे समान, है ना। तो कहते हैं शरीर के धर्म है। तो शरीर के धर्मों में से अपनी बुद्धि वृत्ति को निकालना चाहिए, और कोई बात नहीं। अर्थात ऐहिक और पारलौकिक भोगों में आसक्ति का अभाव। यह के माने इस लोक के भोग और शरीर छूटने के पश्चात परलोक के भोगों को प्राप्त करूंगा। दोनों प्रकार के भोगों में से जिसकी आसक्ति निकल जाती है। इस लोक के भोग तुम खुद जानते हो, स्त्री पुत्र धन वैभव पद प्रतिष्ठा, ये इस लोक के भोग हैं।
अब कितनी बार श्रवण कर लिया हमने कितनी बार पढ़ लिया, पर कोई जब समय आकर के उपस्थित होता है तो ये सामने खड़े मिलते हैं, क्या करें। तो इसका मतलब इन पर हमारी दृष्टि नहीं छोड़नी थी। इसीलिए इस ज्ञान की परीक्षा करेंगे तो ज्ञानी की परीक्षा हो जाती है, ज्ञानी की परीक्षा करेंगे तो इस ज्ञान की परीक्षा हो जाती है कि हमने क्या अब तक सीखा और क्या नहीं सीखा। और अनहंकार, अहंकार का अभाव। अहंकार रजतम का अहंकार त्याग कर दो, सत्व अहंकार रह जाएगा। उस अहंकार के दो भाव होते हैं, एक आत्मदृष्टि होती है और एक अनात्म दृष्टि होती है। सत्वगुण भी बांधने वाला आगे आएगा। सत्वगुण भी बांधने वाला होता है। वो कहते हैं कि वो ज्ञान के अभिमान से बांधता है, प्रकाश से बांधता है, उसका भी त्याग हो जाता है, केवल आत्म अहंकार रह जाता है। वो बांधने वाला नहीं होता। मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये बांधने वाला नहीं, ये तो विच्छेद करने वाला संसार का अहंकार होता है। तथा जन्म मृत्यु जरा रोग और दुखों में, अर्थात जन्म से लेकर दुख पर्यंत प्रत्येक में अलग अलग दोषों का देखना। शरीर में जितने दोष हैं सबको सूक्ष्म वृत्ति के द्वारा देखना चाहिए। जन्म होगा तब भी विकार होगा, जन्म होगा न जाने कितना दुख होगा कि नहीं होगा, न जाने कितना दुख होता है, और जब शरीर छूटेगा तब भी भयंकर दुख होगा। एक आदमी, इस पर दृष्टि नहीं रहती हमारी। ये स्मृति में भी नहीं आता लाला। स्मृति में व्यवहार सत्ता का कार्य करा पाता है, बस ये नहीं आता। कभी कभी ज्यादा पुण्य हो तब आता है स्मृति में, कहो हो एक दिन तो जाना पड़ेगा ना, सब साथी यहीं रह जाएंगे, किसी से हम बात भी नहीं कर पाएंगे जिस समय जाएंगे छोड़ करके। क्या समझे? ये बहुत विलक्षण है ना। अपनी मन की भावनाओं को भी किसी से नहीं कह सकते जब शरीर छोड़ करके जाते हैं। वाणी बंद हो जाती है, सारी इंद्रियां लीन हो जाती हैं। किसमें? मन में। ये ताकत, वाणी भी मन में लीन हो जाती है, मन बुद्धि में लीन हो जाता है। हम कहने में समर्थ नहीं रहते अंत समय पर, ये विशेष बात है, पर उसका कोई याद भी नहीं करता। इन बातों को याद भी नहीं करते। समस्या तो यही है, ये ऐसा सुख साधन बनाया व्यवहार सत्ता का कि इसको ढके रखता है। क्या करे? स्मृति नहीं होती। यह मेरा, यह तेरा। भगवान की कृपा हो, अहित की कृपा हो, अनेक जन्मों के पुण्य पक गए हों, वो इन बातों को याद कर सकता है कि एक दिन तो जानना पड़ेगा, मैं किसके लिए क्या करूं। जन्म में गर्भवास और योनि द्वारा बाहर निकलना रूप जो दोष है उसको देखना। बार बार इसी का चिंतन करना। इसका चिंतन करेंगे तो संसार छूटने लगेगा। ये कि गर्भ से बाहर आना और फिर उसमें जाना, कितनी कष्ट सहन करना पड़ता है। और फिर जठराग्नि गर्भ में सहन करनी पड़ती है, वहाँ अग्नि जलती रहती है। जब सर्वांग पूरे हो जाते हैं गर्भावस्था में, तब उसको अपने जन्मों की स्मृति आती है। लाला कि तेने बहुत गलत काम किया था, इसीलिए गर्भ में आना पड़ा। ये सब ज्ञान हो जाता है। प्रभु अब बाहर निकाल दे।
पुण्य पाप के अनुसार स्मृति हुआ करती है गर्भ में, बिना पुण्य पापों के स्मृति नहीं होती। पर कुछ न कुछ स्मृति तो होती है, यह लिखा है, सबको होती है। जैसा जिसका पुण्य, जैसा जिसका पाप है, तो वो अग्नि जलाती रहती है। बहुत बड़ी समस्या है। उस समस्या का आप जो विचार दृष्टि से अनुभूति नहीं करते, इसीलिए हम इनका स्मरण भी नहीं कर सकते कि छूटना है संसार से। ये दबा करके रखता है संसार, व्यवहार सत्ता उनको दबा करके रखती है, विचार होने ही नहीं देती। यह काम बिगड़ जाएगा, यह काम बिगड़ जाएगा। विचार करने के लिए बैठे, आध घंटा विचार किया, जब कोई काम आ गया, आवाज लगाई बच्चों ने, तभी तो विचार आ रहा था और तभी जाना पड़ा। क्या करें, विचार छूट गया। तो दबा करके रखा कि नहीं? दबा करके रख दिया। वैसे ही मृत्यु में दोष देखना। हाँ, मृत्यु में दोष देखना, ये मृत्यु ही दोष है। एवं बुढ़ापे में प्रज्ञा शक्ति और तेज का तिरोभाव और तिरस्कार रूप दोष देखना। प्रज्ञा शक्ति माने बुद्धि की सूक्ष्मता का तिरोभाव होने लगता है वृद्धावस्था आने पर। तो सारे शरीर के धर्म बताए कि आत्मा के ये तो विचार कर लो यहाँ बैठ करके कि ये प्रज्ञा माने बुद्धि की जो शक्ति थी सूक्ष्म विचार करने की, शरीर के वृद्ध होने पर वह क्षीण होने लग जाती है। और शरीर में जो तेज था, चमक थी पानी की, वह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, समझे। पर उसको कमी नहीं करता उसमें। भाष्यकार ने क्या लिखा, विचार करने के लिए अंगम गलितम फलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचते आशा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ओ मूर्ख, एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा, चारपाई पर बैठा, व्याकरण के सूत्र रट रहा था कि मैं व्याकरण पढ़ करके दिग्विजय करूंगा शास्त्रों की, समझना बात को। वहां होकर के शंकराचार्य जा रहे थे, तो वो खड़े हुए थोड़े, 1 मिनट देखा तो सूत्र रट रहा है। तब उन्होंने इसको लिखा, समझे, अंगम गलितम, इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया, आंखों से कम देखता है, कानों से कम सुनता है, सिर के बाल पक गए, मुख में से दांत निकल गए। क्या समझे, वृद्धावस्था ने आक्रमण कर दिया। ये दोनों बातें चली गई। वृद्धावस्था आने पर बुद्धि में शक्ति नहीं रही विचार करने की, समझे, और कमर झुक गई, लाठी लेकर के धीरे धीरे चलता है। अब तो समस्या खड़ी हो गई। भाष्यकार कहते हैं तेरी ये हालत है, तो अब तू सूत्र पढ़ रहा है, अरे इसको छोड़, भगवान का भजन करे, बस वो तेरे को सहायता करेगा, या सूत्र तेरी सहायता नहीं करेंगे। यह तो किसी और माध्यम को लेकर के सूत्र रटे जाते हैं, उनका तो कोई कर्तव्य और होता है। ये परमात्मा से नहीं मिलाते, परमात्मा से भगवान का भजन मिलाता है, चिंतन मिलाता है, ध्यान मिलाता है, उसको तू करता नहीं। अब तेरी अवस्था कौन सी है? तो उसी को कह रहे हैं कि ये विचार नहीं करते हम कि अब तक क्या हुआ, अब क्या होगा, भूल जाते हैं। तथा सिर पीड़ा आदि रोग रूप व्याधियों में दोष का देखना। अब वही लाला ये कौदिना वही ना गुण पूछ, जीते जी फिर ठीक है गए। जब सिर में पीड़ा होती है ना, दर्द होता है, तो जीते जी कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती।
बोलना भी अच्छा नहीं लगता कि ने के बतराए तो ले अब कम हो दर्द को ना भयो कम टेबलेट दे देंगे तो है कि यार बोल ही मत मोते तू मैं मरियो जा रहा हूँ टेबलेट नहीं का चल रही है यूँ कहे तो का चल रही टेबलेट नहीं बोले मत हम इतना भयंकर दर्द होता है सिर में। तो ये विचार दृष्टि है और कोई बात ना होते। ऐसी विचार दृष्टि बार बार कोई करता है तो संसार उसके लिए फीका पड़ने लग जाता है। ये तात्पर्य। अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव के निमित्त से होने वाले तीनों प्रकार के दुखों में दोष देखना। हाँ हाँ, तीन ही प्रकार के दुख बताए। तीन प्रकार के दुख, संसार के सारे दुख इन्हीं के अंतर्गत रहते हैं। जितने दुख हैं वो इन तीनों से पृथक नहीं आपको प्राप्त होंगे। यदि ज्ञान है आपको तो तीनों दुखों में आप सबका समावेश कर सकते हैं, और नहीं है तो अलग अलग दिखाई देंगे। सिर में दर्द भयो, खांसी हुई, बुखार हुआ है कि नहीं, तो इनसे अलग है का? ये विशेष बात है। पर उसके लिए नहीं कहा कि ये आत्मा में है, कहा ये शरीर के धर्म है, ये शरीर में होते हैं, और शरीर से इतना तादात्म्य संबंध कर रखा है कि हम अपनी आत्मा में इनको स्वीकार करते हैं, मान लेते हैं। ये एक विशेष विज्ञान है। अब किसी ने अपनी आत्मा का साक्षात्कार किया और उसको दर्द हो कि न हो, बुखार आए कि ना आए, तो वो कैसे देखेगा इसको? आत्मा में देखेगा कि नहीं? चिल्लाएगा कि नहीं? दर्द होगा तो चिल्लाएगा कि नहीं? इसकी अनुभूति आप नहीं कर सकते। भले ही वो चिल्लाता रहे, रोता रहे, पर उसका निश्चय है कि ये सब आत्मा में नहीं है। इतना घोर अभ्यास करना चाहिए। एक विलक्षण है ये। अथवा यह भी अर्थ किया जा सकता है कि दुख ही दोष है। दुख ही दोष है। किसी भी निमित्त को लेकर के दुख होता है उसको हम दोष ही कह सकते हैं। इस दुख रूप दोष को पहले कहे हुए प्रकार से जन्मादि में देखना, अर्थात जन्म दुखमय है। मरना, ये सब दुख जितनी आमत है ना, अध्यात्म, अधिभूत, अद्वैत दुख जो है, इसका मूल कारण क्या है? कि जन्म लेना ही इनका मूल कारण है। और जब जन्म नहीं होगा तो ये सब नहीं आएंगे, और जन्म नहीं होगा तो इसका भी कोई कारण होगा कि यही आत्मज्ञान, यही ब्रह्म ज्ञान, बस और कोई बात। देखिए, आप जितने साधन करते हैं, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई दान कर रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई तीर्थ कर रहा है, और कोई पाठ कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, सारी व्यवस्था परमात्मा की प्राप्ति के लिए है कि नहीं? ये सामान्य रीति से विचार करना चाहिए। सबको सुख चाहिए, सुख के लिए करते हैं। चाहे कोई गणेश का पूजन करता है, चाहे कोई दुर्गे का करता है, चाहे कोई शिव का करता है, चाहे कोई भूत का करता है, चाहे कोई प्रेत का करता है पूजन, किसके लिए? अंतरिम दृष्टि ले जाइए कि सुख के लिए करते हैं कि नहीं? लेकिन यह अज्ञान पूर्वक जो दृष्टि है, ये वास्तविक सुख को प्राप्त होने में बाधक होती है, यही प्रतिबंध होते हैं। उन्होंने तो बेचारे ने इतना ही ज्ञान कर रखा है कि इनको पूजिए, हमको सुख मिल जाएगा, बाकी और कोई बात नहीं। मरना दुख है, बुढ़ापा दुख है, और सब रोग दुख हैं, इस प्रकार देखना। परंतु यह ध्यान रहे कि ये जन्मादि दुख के कारण होने से ही दुख है, स्वरूप से दुख नहीं है। हाँ हाँ, जन्म के बाद होने वाले सब दुख होते हैं, स्वरूप से।
इस प्रकार जन्म आदि में स्वरूप दोष को बारंबार देखने से, जन्म मरण का बार बार विचार करने से इनका ज्ञान भी होता है और इनका अभाव भी होता है और संसार छूटने लग जाता है, लाला भजन में प्रवृत्ति हो जाती है। असंगता का व्यवहार होने लगता है अपनी बुद्धि में। बारंबार देखने से शरीर, इंद्रिय और विषय भोगों में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। वैराग्य के बिना कोई भी 3 प्रकार के तापों से रहित नहीं हो सकता और जन्म मरण से रहित भी नहीं हो सकता बिना वैराग्य के। एक बात याद रखना, बिना वैराग्य के कोई इंद्रियों को अपने बस में नहीं कर सकता। सामान्य वैराग्य यदि आपकी बुद्धि में है तो मन कंट्रोल हो सकता है, और सामान्य भी वैराग्य नहीं है आपको, विशेष की तो बात छोड़ो, तो मन कभी कंट्रोल में नहीं होगा। मन को आप मार थोड़ा ही सकते हैं, विषयों से उसको उपराम कर सकते हैं, हटा सकते हैं कि तू ऐसा मत कर, बहुत परेशानी खड़ी हो जाएगी। पर इस बात को सोचने के लिए ये सभी साधन, जो निष्काम कर्म योग है ना, यह सभी उसमें साधन बन जाते हैं। यज्ञ, दान, तप, जप निष्काम भाव से करो तो यह विचार दृष्टि उत्पन्न होगी, बस और कोई बात नहीं। इंद्रिय और विषय भोगों में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, उससे मन, इंद्रिय आदि करणों की आत्म साक्षात करने के लिए आत्मा में प्रवृत्ति हो जाती है, लाला शक्ति आ जाती है। बुद्धि तो देखिए आप लोग, अब भी है आप लोगों में बुद्धि, और आप में मन भी है और इंद्रियां भी हैं, पर बिना साधन के उस आत्मा का साक्षात्कार कोई नहीं कर सकता। और ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार तब भी रहते हैं जब आत्मा का साक्षात्कार होता है, और इन्हीं के द्वारा होता है। पवित्र मन हो गया, पवित्र बुद्धि हो गई, वैराग्य हो गया, इनमें दृढ़ निश्चय हो गया वैराग्य का, तो वो कहते हैं कि ये पवित्र हो जाती हैं और आत्मा के प्राप्त करने में ये बहुत बलवान साधन हो जाता है, सहायक हो जाता है। तो थोड़ा सा व्यवहार, और देखिए व्यवहार में रहने के लिए कोई मना नहीं करता, पर वैराग्य को लेकर के जीना चाहिए, विचार को लेकर के जीना चाहिए। इतना सूक्ष्म विचार नहीं हुआ कि हम खूब विवेकी हैं और साधन कर रहे हैं, लेकिन कोई विशेष करके व्यवहारिक सत्ता आती है हमारे सामने तो ये सब गायब हो जाते हैं। यहाँ पर बुद्धि नहीं टिकती कि ये हमने छोड़ कैसे दिया इसको, क्या समझे, पता नहीं रहता कैसे छूट गया। बड़ा हुआ, छोड़ता हुआ चला गया। पहले खिलौनों में मन लगता था, आपने सुना नहीं, तो खिलौने छोड़ दिए, फिर माता में प्रीति करने लगा, ध्यान करना। अब माता सब कुछ है, माता सेवा करती है। अब बड़ा हो गया, पढ़ाई में बैठा दिया, फिर पढ़ाई में मन लगने लगा, समझे, और पढ़ लिख करके फिर नौकरी करी तो नौकरी में मन लग गया, और नौकरी लगी तो फिर विवाह हो गया, विवाह हो गया, बच्चे हो गए। अब हम पूछे कि तेरी माता से, पिताजी से प्रेम करना क्यों छोड़ दिया, वो कहता है महाराज मेरे को तो पता ही नहीं कैसे छूट गया। माता पिता की सेवा करना छूट कैसे गया, मेरे को पता भी नहीं है। छोड़ता हुआ चला आ रहा है बालकपन से, और माता पिता को छोड़ दिया, पता नहीं रहता कैसे छूट गया। बुरी हालत न्याठिया है। साधन कर रहे थे और बड़ा भयंकर तीव्र साधन था वैराग्य से संयुक्त होकर के, लेकिन कोई विशेष व्यवहार आया आपका व्यवहार सत्ता में, तो फिर उसका पता नहीं रहता क्यों छूट गया। उसमें प्रवृत्ति हो जाती है कि इस काम को करके और तब फिर अपना साधन शुरू करूंगा, छूट गया था। महीना 2 महीने चले गए, पतन हो गया।
पता नहीं रहता, इतने बलवान होते हैं ये विषय, ये माया इतनी बलवान होती है कि पता नहीं रहने देती लाला, और उसी को सुख मान लेता है जीवात्मा का, इसी में सुख है, इसमें नहीं। वैराग्य में क्या सुख होगा? ये तो सूखी लकड़ी है, इसमें से रस थोड़ा ही निकलेगा। वैराग्य सूखी लकड़ी है, उसमें से रस नहीं निकलता, लेकिन जो विचारवान पुरुष हैं विशेष, वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा रस इसी में है, इसीलिए उसको पकड़े रहते हैं। अपने जीवन का सहारा केवल वैराग्य है, विवेक नहीं। याद कर लो अच्छी तरीके से। अंतरात्मा में प्रवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार ज्ञान का कारण होने से जन्म आदि में दुख रूप दोष की बारंबार आलोचना करना। आलोचना माने है बार बार स्मृति करना, विचार करना, कथन करना, पढ़ना, सुनना, बार बार आलोचना करने का अर्थ ये होता है। वो तो आपका पुरुषार्थ है, तब इन बातों को आप समझ गए हैं। नहीं क्या जरूरत पड़ी है, अपने घर रहे हो, क्या जरूरत पड़ रही है, तुम बताओ। यही पुरुषार्थ है बस, और कोई पुरुषार्थ थोड़ा ही है कि हम तो बहुत पैसा कमा लो, वो कोई पुरुषार्थ थोड़ा ही है, तो अपुरुषार्थ है भाई, पुरुषार्थ नहीं है वो। बारंबार आलोचना करना ज्ञान कहा जाता है। तथा असक्तिर्न विसंगः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु। आसक्ति निमित्तक विषयों में प्रीति मात्र का नाम शक्ति है। शक्ति आसक्ति किसे कहते हैं? जो वस्तु तुमको अत्यंत प्रिय है, जिसके बिना आप नहीं रह सकते, उसको कहते हैं आसक्ति। वो कहते हैं उस आसक्ति का जब तक त्याग नहीं करेंगे तब तक वैराग्य नहीं माना जाएगा। क्या करें बोलो? तो आसक्ति कहाँ पर रहती है? विशेष स्थान भी तो होंगे, कहाँ स्थान भी है आसक्ति के। जैसे जब युद्ध होता है सीमा पर, तो फौज अपने बंकर खोद लेती है, मोर्चे लगा लेती है, तो कोई नियत स्थान हो जाता है, और उनका कोई पता नहीं है, तो वो कहाँ पर गोली चलाएगा दूसरा पक्ष, पता ही नहीं है कहाँ है। ऐसे ही आपको पता नहीं है कि आसक्ति के स्थान कौन कौन से हैं व्यवहार सत्ता में, तो आप छोड़ेंगे कैसे? उनका परिचय लेना चाहिए ना कि आसक्ति के स्थान यह हैं, इसीलिए इनका हम त्याग करें। प्रीति मात्र का नाम शक्ति है, उसका अभाव। प्रीति प्रेम, अनविसंग अविसंग का अभाव, मोह पूर्वक अनन्य आत्म भावना रूप जो विशेष आसक्ति है, उसका नाम अभिसंग है। अभिसंग और अनभिसंग व्यवहार सत्ता में जो प्रवृत्ति हो रही है वो दो प्रकार से होती है। एक तो अभिसंग को लेकर के होती है और एक अनभिसंग को लेकर के होती है, ये कह रहे हैं। तो अभिसंग माने आसक्ति, प्रीति, मोह वृत्ति, इसको लेकर के प्रीति होती है व्यवहार सत्ता में, और एक होती है अनभिसंग को लेकर के, उसे कोई आवश्यकता नहीं है, पर व्यवहार सत्ता कहाँ चली जाएगी? परिवर्तन होगा उसमें, पर वो निष्काम भाव से होगा। ये था। जैसे दूसरे के सुखी या दुखी होने पर यह मानना कि मैं ही सुखी दुखी हूँ, अथवा किसी अन्य के जीने मरने पर मैं ही जीता हूँ या मर जाऊंगा, ऐसा मानना। और पहले आया था दूसरे अध्याय में बताया था, क्या बताया था, कौन सा शब्द था? हाँ, सम्मोह, उसको याद है कृष्णा। सम्मोह का और मोह का भिन्न भिन्न अर्थ कर दिया। कोई आपका प्रेमी है
और वो बहुत परेशान है, मरने जा रहा है, तो वो क्या कहेगा? भाई जिम मरेगा तो मैं मरेगा। ये है सम्मोह, विशेष आसक्ति। और ऐसा ही देखा जाता है, नहीं देखा जाता? कितने लोग मर गए। ऐसा अभिसंग कहाँ होता है? तो कहते हैं अभिसंग की बात है, अनभिसंग की नहीं। अभिसंग कहाँ होता है, यानी विशेष आसक्ति कहाँ रहती है? मनोवृत्ति में, बुद्धि वृत्ति में जो विशेष आसक्ति है वो कौन कौन से स्थानों पर रहती है, तो उनका आप त्याग करें, ये कह रहे हैं। पुत्र में, स्त्री में, और घर, और अपने धन माल खजाने, अपने गृह में 3 स्थान बताए। ये भैया ऐसा यह काम लाना। आदि में, आदि शब्द से अन्यथा और ले लियो, है ना? या पूरो कर जा तो नहीं करे वो मकान, स्वामी जी मर जातो तो कोई बात ना, मनो तो सवैया इतना जानतो है, पर अब जी नहीं करे वो का जिम वो अखर रहो है। अब कैसे में ठीक है ऐसा तू, अब भैया ठीक हो ऐसा वो प्रभु करे वो तो है। कितने साधन जुटाए रहो तुम, देखो विचार करके, थोड़े से जीवन के काज में कितने साधन जुटाए रहो। और रहदा से का तो यूं कही तो न तो ये पैसा मिलेगा और न घर में तो कछु मिलेगा, चल यार रह जा, या तो पेड़ नीचे रहने लगे नु कही जो और बढ़िया बात है, प्रभु ने बड़ी कृपा करी है। बैराह के बांध तो भैया ऐसे हो तो आराम तो समिया जाड़ी मेरे वो करे, फिर रात को झोंपड़ी छाई आए कि भगवान कृष्ण ने है उनका जरूरत पड़ रही कि हम तो भगत हैं, ज्ञानी तो ना है तई भगत हो तो तुकाराम जैसो है जा, रैदास जैसो है जा, नहीं कौन कर रहो, मीरा जैसो है जा, नहीं कौन कर रहो है, कछु कर तो सही नहीं कादर कि ऐसे ना आए फिर तो बेइज्जती है जाएगी, बेइज्जती है। तो इज्जत चाहेगो तो जीव भाव नरक में जाना ही पड़ेगा। अर्थात पुत्र में, स्त्री में, घर में तथा आदि शब्द का ग्रहण होने से अन्य जो कोई दास वर्ग आदि अत्यंत प्रिय होते हैं उनमें भी। शंकराचार्य भाई छोड़त ना है भाई, एक शब्द छोड़ दें तो उन्हें सुखी है जानते, कोई सेवा करते ज्यादा वो में प्रीति है जानते है कि जाके सब काम पूरे हो। सपने में जी हालत, अब मैं क्या करूँ तू बता। अब क्या करे जी हालत है, ये एक विलक्षण है ना संसार, विलक्षण संसार वाला। कोई बात नहीं छोड़ी भाष्यकार ने, स्त्री पुत्र धन दास वर्ग सेवक इनके भिन्न और कोई हतना लाला। आसक्ति और अनभिसंग ये दोनों ही ज्ञान के साधन है, इसलिए इनको विज्ञान कहते हैं। अनभिसंग को भी ज्ञान नाम से कहा, साधन के अंतर्गत रख दिया। स्वीकार करना चाहिए सभी को, परमात्मा से मिलने वालों को यह स्वीकार करना चाहिए। तथा नित्य समचित्तता अर्थात निरंतर चित्त की समानता। समानता तो नित्य प्रति योग अभ्यास करने से, भक्ति करने से, ज्ञान करने से, भगवान का भजन करने से नित्य समचित तत्व निष्ठा निष्ठोपत्तिसु तब होगी, सबकी थोड़ी होगी। 10 दिन आप भजन कर लो फिर छोड़ दो, क्या समझ। 2 घंटा रोज भजन करते हैं सुबह शाम बैठ करके, और बीच बीच में मनमाने आचरण करते हैं, क्या समुचित तो हो सकता है? नहीं हो सकता। सारी व्यवस्था शास्त्र के ऊपर डिपेंड करते हैं, शास्त्र जैसे के ऐसे अपने जीवन को बनाइए, फिर आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी लाला। अर्थात निरंतर चित्त की समानता किसमें? इष्ट अथवा अनिष्ट की प्राप्ति में। अर्थात प्रिय और अप्रिय को की जो बारंबार प्राप्ति होती रहती है उसमें सदा ही चित्त का सम रहना। ये व्यवहारिक सत्ता को लेकर के कह दिया, इष्ट अनिष्ट जब तक व्यवहार रहेगा तब तक ये प्राप्त होते रहेंगे।
और इनको आने पर आपका चित्त खिन्न जरूर होगा और प्रसन्न जरूर होगा। वो कहते हैं अपने विवेक से इनको दूर कीजिए। ये क्या है कि ये सब आत्मा में नहीं है, ये तो शरीर के धर्म बताए ना, ये शरीर के धर्म, ये तो ज्ञान का प्रसंग है। इस साधन वाला प्रिय की प्राप्ति में हर्षित नहीं होता हाँ और अप्रिय की प्राप्ति में क्रोध युक्त नहीं होता। हाँ, वो तो अपना और समान है, ये तभी तो समुचित माने जाते हैं। इस प्रकार की जो चित्त की नित्य समता है वह भी ज्ञान है। हाँ, वो समता को ही तो ज्ञान कह दिया। पीछे आ चुका 48वां श्लोक, योगस्थ कर्माणि संगम त्यक्ता धनंजय सिद्ध सिद्धि समभूता समुत्थान। चित्त में जब तक संसार रहता है, यानी आसक्ति रहती है, मोह रहता है, तब तक चित्त समचित्त नहीं हो सकता, किसी का नहीं हो सकता। साधु है जाओ तो ऐसे, गृहस्थी है आप तो ऐसे। पहले साधन करना चाहिए। कौन से साधन करना चाहिए, ये पहले बात बताइए। अमानित मदम मित्र अहिंसा क्षांत प्रार्थ, ये बात उस पर दृष्टि रखनी चाहिए। मय चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विवक्ष देश सेवित्वा मरतिर जन संसदी। मुझ ईश्वर में अनन्य योग से, एकत्व रूप समाधि योग से, अव्यभिचारिणी भक्ति। अव्यभिचारिणी भक्ति का मतलब होता है व्यभिचार दोष से रहित। भक्ति को व्यभिचारिणी क्यों बनाए लाना? व्यभिचार कहते हैं बदलना, समझे? आज संकल्प किया इस विषय को ग्रहित नहीं करूंगा, इसका चिंतन नहीं करूंगा, और फिर 10-20 दिन नहीं किया अपनी चिंतन, और फिर कोई ऐसा समय आया जब फिर चिंतन पर भी लग गए, तो व्यभिचार दोष आ गया, बदल गए आपने, अपने संकल्प को छोड़ दिया आपने, व्यभिचार दोष आ गया। रोजाना 5000 जप करने, 4000 करने, 10,000 करने, महीना 2 महीने 10 महीना किया और फिर उनको त्याग दिया, व्यभिचार दोष आ गया। संसार का चिंतन करने लगे, ये व्यभिचार दोष होता है। भगवान वसुदेव से पर अन्य कोई भी नहीं है जी, और फैसला कर दो भगवान ने, भगवान कृष्ण से परे कुछ नहीं है। तुम संसार के लोगों, संसार के पदार्थों से स्थायी सुख चाहते हो, यही आपका अज्ञान है, यही आपकी भूल है। क्यों? अरे कृष्ण कृष्ण एक बार कहने से अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। 10 अपराधों से रहित हो करके कोई भगवान का एक नाम ले ले, राम राम एक बार कह दे, कितने पाप निकल जाते हैं हृदय में। समस्या तो ये है कि 10 अपराधों के सहित हम भगवान का नाम लेते हैं। क्या समझे? 3 तो मन के दोष, और 3 शरीर के दोष, और 4 वाणी के दोष। इन पर कंट्रोल करके एक बार राम कह दो, बाकी कुछ नहीं। सीता अतः वही हमारी परम गति है। हाँ, वही परम गति है। इस प्रकार की जो निश्चित अविचल बुद्धि है वही अनन्य योग है। अविचल भक्ति, इसी को अनन्य योग कहते हैं, अविचल भक्ति कहते हैं, इसी को ज्ञान कहते हैं। दृढ़ निश्चय, चाहे कुछ भी हो। पतिव्रता स्त्री का क्या प्रसंग होता है? एक बार ही तो संकल्प होता है और फिर कुछ होता रहे, उसे कोई प्रयोजन नहीं रहता। संकल्प बदल नहीं सकती, ऐसे ही पुरुष भी अपना संकल्प नहीं बदल सकता, उसी का कल्याण होता है, चाहे साधु हो और चाहे गृहस्थी हो। तो व्यवहार की बात तो अलग है। उससे युक्त होकर भजन करना ही कभी विचलित न होने वाली अव्यभिचारिणी भक्ति है, वह भी ज्ञान है। अव्यभिचारिणी भक्ति में और ज्ञान में, ज्ञान है भक्ति है नहीं कछु भेदा, उभय हरय भव संभव खेदा, कोई अंतर नहीं रखा भगवान ने, दोनों एक।
लेकिन अव्यभिचारिणी भक्ति तो हो। अव्यभिचारिणी भक्ति में और ज्ञान में कोई भेद नहीं हुआ करता भाई, ये तात्पर्य। विविक्त देश सेवित्व एकांत पवित्र देश सेवन का स्वभाव। एकांत देश विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम न हो। रोजाना 2 घंटे 3 घंटे जप करते हैं, एकांत में चिंतन करते हैं बैठ करके, और फिर कहीं बाहर ऐसा तमाशा है भी लग जाए, बस है वो काम छोड़ देते हैं कि फिर कर लेंगे, अब तो देख लेंगे, तो घंटा ही भर करेगा फिर जाए रहो, तो हम जब फिर कर लेंगे वह देखें है कहाँ निश्चय रहा है। ये ऐसा ही संसार है। जो एक श्लोक आम तो है, सुन ध्यान है, काव्य न हन्यते शास्त्रम, काव्य शास्त्र का हनन करता है। और यहाँ शास्त्र चल लो और ने कपड़े को गानो हेरो हो, सब यहाँ ते छोड़ जाएंगे, गाने सुनेंगे, हनन कर दिया शास्त्र का। लेकिन यहाँ हेरो हो गानो बजानो और ने कपड़े को हेरे हो कला, कोई कला मार रहा हो, तो वो कहते हैं काव्य ने अन्यते नाट्यम, नाटक इसका हनन कर देगा, काव्य का सब छोड़ के चले जाएंगे, वहाँ देखेंगे पहले, चलो क्या समझे, सब बात देंगे शास्त्र में, समझे। फिर कहते हैं कि उसका भी कोई हनन करेगा, कि उसका भी हनन कर देते हैं, नाटक को भी हनन कर देते हैं। कौन के स्त्री विलास, बस भुलाया पुरुष चला गया स्त्री में, फिर उसका भी कोई हनन करता है कि हाँ क्या भुभुक्षया, भूख लगी रही है तो कोई बुलाए वो करो, नाटक है वो करो, पढ़े वो करो, वहाँ को मन ना लगे रहो, यूँ करो, प्राण जा रहे हैं, तेगिन शास्त्र ने की और स्त्री की और नाटक की का चल रही है, पहले रोटी दे। भूख ऐसी बनाई भगवान ने, ये बहुत विलक्षण संसार है, क्या करें। पर अव्यभिचारिणी भक्ति करनी चाहिए, सबको संकल्प के अनुसार ही जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। जो देश स्वभाव से पवित्र हो या झाड़ने बुहारने आदि संस्कारों से शुद्ध किया गया हो तथा सर्प व्याघ्र आदि जंतुओं से रहित हो। हाँ हाँ, पवित्र देश में ही भजन करने से मन लगता है, ये हल्ला गुल्ला नहीं होना चाहिए। ऐसे वन नदी तीर या देवालय आदि विविक्त एकांत पवित्र देश को सेवन करने का जिसका स्वभाव है वह विविक्त देश सेवी कहलाता है, उसका भाव विविक्त देश सेवित्व है। क्योंकि एकांत देश में रहने का स्वभाव बनावे, पर हमारे तो मनुष्य न के बिना मन ही ना लगते, 2-4 पास बैठे रहे तो बड़ा भारी मन लगत है, क्यों कि बिना बोले रह ही नहीं जाते, तो वाणी पर कंट्रोल होनी चाहिए, हम क्या करें इसमें। और तुम वाणी पर कंट्रोल नहीं करते, सत्य बोले वो तो पिछाड़े, पहले तो अकेले रहे वो सीखो, सत्य बोले पे आए गई तो परमात्मा दूर ना हो, तो चाहे तुम साधु हो कि कोई गृहस्थी हो लगा, फिर देर ना लगती। पर ये कांत रहे ना ना मन चाहते यूँ कहते न का 2-4 तो आदमी हो बता रहा है वो तो करें ना, समय कट यूँ कहते समय कट जाए, कितनी समझ आओगे, कितनी बात सुन ली, ना मानती मन, यूँ कहते ना। क्योंकि निर्जन पवित्र देश में ही चित्त प्रसन्न और स्वच्छ होता है, इसलिए विविक्त देश में आत्मा आदि की भावना प्रकट होती है। एकांत देश हो वो इंद्रिय संयम में होंगी, मन कंट्रोल में होगा, मन पवित्र हो जाएगा, ऐसा साधन करते करते तो फिर आत्मदृष्टि उत्पन्न होने लग जाती है। हम क्या करें, और ऐसा नहीं करेगा कोई तो आत्मदृष्टि उत्पन्न नहीं हो सकती। लाला नरिया कह रहा टाइम है वो मुझे दिख ही नहीं रहो, आज मोबाइल में कितने बज गए, तू देख रहा दिखती नहीं,
काऊ दिन ऐसे ही है यहाँ, तो मैं कहा करूं। अतः विविक्त देश सेवन करने के स्वभाव को ज्ञान कहा जाता है। इसको भी ज्ञान नाम से कह दिया गया, इसको भी ज्ञान कहते हैं, साधनों को भी ज्ञान कहते हैं। तो ये एक साधन है अकेला रहना, तो वो कहते हैं इसको भी ज्ञान कहते हैं। अभी साधनों का ही वर्णन ज्ञान से। साधना का वर्णन। तथा जन समुदाय में अप्रीति, यहाँ विनय भाव रहित संस्कार शून्य प्राकृत पुरुषों के समुदाय का नाम ही जन समुदाय है। जन समुदाय का अर्थ क्या कर दिया? जो विषयी पुरुष हैं, विषय की बात बतरा में, व्यवहार सत्ता की बात बतरा में ज्यादा, वहाँ उसको नहीं रहना चाहिए, चाहे कोई हो। वो तो अपनी बात में बतराएंगे, तुम ते का लेना देना, हम यूँ है जाए, हम यूँ कर देंगे, हमने ऐसा करियो, बिन बतराएंगे। तो भाई ये उठिया तुम मेरे बात में कर रही हो, भाई घर ही कर लेते हैं बात में। ऐसी आमत है यहाँ, मैं आप ही बता रहा हूँ, यहाँ आमत है। अब मैं जो कहूँ तो भैया बुलाए तो गए ना, तो बुरी लगे तो उठ के चले, पर मैं कहूँ वाय सुन ले, यही तो मैं सुन ली। अरे तुम यही सुनो, तू सुना भी आयो तो भाई घर के सुनाइयो। अभी कल परसों की बात है, वो कहीं सुनाए रहे हो, मैं तो सुनाई है, मैं तो कहीं छोड़े आयो। और कुछ जबर नहीं करते, सत्य कह रहा हूँ, जबर नहीं। मैंने कि याद तेरी बुद्धि खराब हो गई है। विनय युक्त संस्कार संपन्न मनुष्यों का समुदाय जन समुदाय नहीं है। ठीक है सर, क्योंकि जो भगवान की, अब जिस जन समुदाय बैठे हो यहाँ, तो ये जन समुदाय थोड़ा ही है, ये तो भगवान की प्राप्ति के लिए साधक बैठे हुए हैं। कोई संसारी बात नहीं है, न अपने दुख सुख को व्यक्त कर रहे। अरे वो तो हमारे घर ही होता है, घर ही करेंगे, महात्मा से का लेना देना, गिना हम समझ। क्योंकि वह तो ज्ञान में सहायक है। हाँ, जन समुदाय वो कहते हैं विरक्त पुरुषों का जो समुदाय है वो ज्ञान में सहायक होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।